आज से यानी 1 जुलाई 2024 से भारत का कानून पूरी तरीके से बदल चुका है और अब कानून के हाथ जो है वो और लंबे हो गए हैं। अब अपराधियों की खैर नहीं और जो अपराधी अब भाग जाते थे उनको नए कानून के तहत इतना तेज से सजा दिलाया जाएगा कि अपराधी भी जो है वो हैरान और परेशान हो जाएंगे। बस इतना समझिए कि आज से यानी 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लग गए हैं, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह कानून बदला क्यों गया और यह कानून बदलकर इसमें क्या संशोधन किया गया है, आखिर क्या इसमें जरूरी था कानून बदलना। ये तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और अब जो नए कानून हैं उस पर किस प्रकार से संशोधन किया गया है और क्या जो है अब अपराधी जो भाग जाते थे, कानून की गिरफ्त से दूर रहते थे, उनकी धरपकड़ जल्दी होगी। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। नया कानून सर क्या है? देखिए, नए कानून के संबंध में जितना भी आपने परिचय के दौरान कहा है उस बात को ही थीम लोगों के ये कमोबेश सभी लोगों के दिमाग में यही बातें चल रही है कि नई कानून आ जाने से अब अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे, बहुत जल्दी उनको सजाएं हो जाएंगी। तो नए कानून आने से कानून का हाथ लंबा हो गया। ये तमाम तरह की बातें जो चल रही है, लेकिन मूल बातें जो ओरिजिनल बातें हैं कुछ इससे थोड़ा अंतर है। सबसे पहले आप ये बात समझिए इसका एक उदाहरण से कि देश में एक नया दौर चल रहा है जिसमें नामांकन को बदलने का, नाम बदलने की एक परंपरा चली थी। जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज बदल दिया, हैदराबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। तो लेकिन आप ये देखिए कि जब इलाहाबाद का नाम रख के अब प्रयागराज कर दिया तो क्या वहाँ की गंगा नदी बदल गई? क्या गंगा और यमुना का संगम जो स्थल था वो बदल गया? क्या वहाँ के लोग जो जिनका जमीन घर था उसके कंस्ट्रक्शन में बदलाव हुए? नहीं, वो जिस पोजीशन में था, जिस तरीके से था, ज्योग्राफिकल कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से ये जो कानून आप देख रहे हैं इसके 99% जो जितने भी पुराने कानून थे वही बातों को रखा, बस थोड़ा वो सेक्शन को कहीं पर घटाया गया, कहीं पर बढ़ाया गया। तो पहले बदलाव जो होते थे जैसे 302 मर्डर का था तो 302 का वो जगह अब इसका चेंज करके नए कानून में जो आए हैं, पहले तो नाम देखिए, पहले आईपीसी था और हिंदी में उसको हम लोग भारतीय दंड संहिता कहते थे। 1860 में लॉर्ड माइकल साहब ने लिखा था। अब उस टाइम में भारतीय दंड संहिता नाम जिसका था, आज के डेट में नए कानून के जो पुस्तक आए हैं आप उसमें देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम इसका दिया। यानी जो भारतीय दंड संहिता थी अब वो बदल गई भारतीय न्याय संहिता। एक जो जिसको हम इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड कहते थे, अब उनका नाम बदल के वो देसी नाम दिया गया। एक तो बात ये है। दूसरी बात, इसमें जो पहले जो जितने भी सेक्शन थे उसके पोजीशन को बदला गया है। जैसे मर्डर के लिए मैंने आपको बताया 302, और ये जो कानून था पहले, वो जो लोग गांव घर में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कानूनी पुस्तक का अध्ययन नहीं करते हैं, इसके सेक्शन को भी बोलचाल के भाषा में वो इस्तेमाल करते हैं। कहते 302 कर दिया, 302 कर दिया। कुछ ऐसी बातें थी जो आपको हंसी आएगा, हम लोग बाद में उसको गौर करते थे कि ये क्या बोलते हैं। जैसे गाँव घर में जो ग्रामीण कल्चर है, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सामान्य तबके के लोग हैं, उनके गांव में मोहल्ला में यदि कोई आदमी किसी लड़की को देखा, अभद्र व्यवहार किया, किसी पर कमेंट कर दिया, कोई पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लिया उसके मर्जी पर, तो हम लोग क्या कहते थे, बोलचाल के भाषा में लोग कहता था कि ये बड़ा छिहत्तरा आदमी है। यानी कि वो गांव का लोग भी जानता है कि 376 एक धारा ऐसी है। तो बदला क्या है? तो बदला इस वही जो नया कानून आज से लागू हुआ है पूरे देश में, पुराना कानून बंद, अब नया कानून चालू। लोग को लग रहा है सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी और इसके बाद अखिलेश यादव कहते थे संविधान मोदी जी बदल देंगे, लेकिन मोदी जी संविधान ने कानून बदल दिए हैं। अब कानून में क्या बदलाव हुआ? देखिए, इस पर यदि आप ये जानना चाहेंगे तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दूं कि केवल नाम बदला है, उसके अंदर जितने कंटेंट्स थे वो वही का वही है, मतलब सब कुछ सेम है। जैसे देखिए, अभी आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे ये जो पुस्तकें होती है उसमें डिफिनीशन दिया जाता है। जैसे आप किसी को, अभी अब हम लोग यहाँ बैठे, सामान्य लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 4 आदमी आके यहाँ पर जबरदस्ती बंदूक सटा और मेरा मोबाइल और पैसा लेके चले जाए, तो बाहर में हल्ला हुआ कि वकील साहब के चैम्बर में डकैती हो गई। आप उसको डकैती समझेंगे, परंतु हमारे यहाँ जो डिफिनीशन है उसमें डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक है। यदि 5 से कम व्यक्ति है तो हम लोग उसको लूट कहेंगे, डकैती नहीं कहेंगे। मतलब आप जो है आमतौर की जो बोलचाल में भाषा है वो कानून की भाषा से बिल्कुल अलग है। जिसको आप डकैती समझ रहे हैं दरअसल वो लूट है। जिसको आप चोरी समझ रहे हैं, कभी कभी लूट, जैसे चोरी का सामान कोई लेके जा रहा है, धक्का देके भाग गया, तो हम लोग कहेंगे चोर है, लेकिन चोर नहीं, वो लुटेरा है, लूट का है। जैसे ही फोर्स का इस्तेमाल कर ले, वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। तो वो जितना भी डिफिनीशन परिभाषा था कमोबेश वही रह गया। वो केवल नाम का परिवर्तन, मैंने आपको जो उदाहरण तौर पे बताया कि इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज कर दिया और सारी व्यवस्थाएं वही की वही रह गई। कमोबेश इस कानून में भी वही है। तो लोगों के मन में, तो अब इस कानून के मायने ये है कि देखिए, यहाँ हर चीज़ का राजनीतिकरण होता है। तो अभी तक जितने कानून थे तो लगा कि भाई देसी कानून बन रहा है, मोदी जी आए हैं या हमारा जो लेजिस्लेचर है हमारे अकॉर्डिंग कानून बना रहा है देश में, तो ये बातों का बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया और वही चीज़ हो गया नंबर 1। नंबर 2,
अब कानून जो बन गया तो बन जाने के बाद अब इसी के अनुसार लोगों को काम करना पड़ेगा। तो जो कानून बना है उसी का सम्मान होना चाहिए। तो अब जो कानून बन गया तो अब आज के बाद या अभी से जो कानून का लागू होगा तो लागू इसी धाराओं में होगा, सारी व्यवस्थाएं इसी पर चलेंगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी हम लोगों को देखना होगा इसी कानून के हिसाब से देखना होगा। मतलब सीधे सीधे तौर पर यह कहें कि आम आदमी को इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। उनके ऊपर जैसे धाराएं जो लगती थी वो धाराएं नहीं होंगी। जैसे पहले 302 लगता था तो अब 101 लगने लग जाएगा। यस, आम लोगों 376 रेप केस में लगता था तो अब 64 लगने लग जाएगा। अब एक चीज बताए, काम आप लोगों का बढ़ा काम है। हम लोगों जज का, वकील साहब का, इसके बाद इन लोगों का काम बढ़ा आम है। लोगों के जीवन पर इस धारा से कोई कोई बहुत असर ज्यादा नहीं असर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म का अपराधी है और पुलिस उसको हथकड़ी पकड़ के लेके जा रही तो वो अपना थाना इंचार्ज से जज साहब पूछते किस धारा में आपने इनको पकड़ के लाया है, तो पहले बोलते सर हुजूर 376 में लाया है। अब वो कह देंगे कि अब इनको 64 में लाया है। हथकड़ी वही, पुलिस वही, जीप वही, जेल वही, बस अंकों का फेर है। तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से नोटबंदी में 100 रुपए का नोट बदल दिया तो उसके महत्व नहीं बढ़ गए, केवल कलर चेंज हुआ था और लोगों को बताया गया था कि भाई जहाँ पैसा रहेगा जीप बदल जाएगी, वहाँ से उसका महत्व बढ़ जाएगा, आतंकवादी हमला नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। ठीक उसी तरीके से इस कानून में भी बहुत सारी अफवाहें हैं, तो अफवाहों पर ध्यान नहीं दिए। कानून आ गया, वो वकील, जज और जो लॉ के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए, पुलिस के लिए, ये सब के लिए बदलाव पढ़ना जरूरी है। बट इससे समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन की जो बातें कही जा रही है वो कोरी अफवाह है। नया कानून आने से ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आम आदमी के लिए सब कुछ सेम है, लेकिन पुलिस के लिए, एडवोकेट लोगों के लिए जो है, इसके बाद जज साहब के लिए, इन तमाम लोगों के लिए नए कानून को नई धाराओं में जो है वो देखना होगा। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे धाराएं थी जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। तीसरी बात यह कि जैसे आईपीसी होता था, भारतीय दंड संहिता, अब उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके पर धाराओं का परिवर्तन हुआ है, किताबों का नाम का टाइटल का परिवर्तन हुआ है और इसके बाद जो है कुछ धाराओं को आपस में मर्ज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप जब पहले मर्डर कर देते थे तो आपके ऊपर 302 लगता था, लेकिन अब आप मर्डर करने पर आपके ऊपर 302 नहीं बल्कि 101 लगेगा। आप रेप कर देते थे तो 376 लगता था, लेकिन अब रेप करने पर 376 नहीं बल्कि 64 धारा लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताइए ऐसे सर। जैसे FIR कराने आप जाते थे तो पहले 154 में FIR होता था CRPC का, अब उसको 173 धारा है, वहां पर आपको FIR 154 में नहीं होकर 173 में होगा। तो काम वही, सारा चीज वही होगा, बस धारा और अंक का हेर फेर हुआ है। ये जो कहिएगा पूरा कानून बदल गया, विधि व्यवस्थाएं बदल गई, अब 2 मिनट में लोगों को फांसी हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट में लोगों को न्याय मिल जाएगी, ये सब जितनी बातें कही जा रही है बिल्कुल पूरी तरीके से कुछ ऐसा समय अवधि का भी प्रावधान रखा गया है क्या कि इतने समय के अंदर इतनी लोगों को सजा मिल जाएगी? 45 दिन, 65 दिन, 50 दिन, ऐसा कुछ हुआ है प्रावधान? देखिए, चेक बाउंस का जो केस होता था 138, उसमें प्रक्रिया में ही दिया है कि 6 महीना में आपको केस को निपटा देना है। परंतु कोई भी केस अभी तक, बहुत रेयर सिचुएशन में 6 महीना में होता है, 2 साल 2.5 साल तक लग जाते हैं, बहुत सख्त कानून है। तो कानून का टाइम बढ़ा देने से प्रक्रिया में, वो मान लीजिए उसका नियम है कि आपने नोटिस किया, नहीं आया तो फिर उनका पेपर में आप पब्लिश कीजिए, वहाँ नहीं हुआ तो फिर उसको पहले अवेलेबल वारंट होगा, फिर वारंट होगा, फिर 82 होगा, बहुत सारी चीज़ें, फिर 83 होगा। इतनी प्रक्रियाओं में होते होते टाइम लगता है। तो टाइम फ्रेम कर देना ये लोकतंत्र में या कानून का जो हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं मूल रूप से लोगों के बीच में जो अफवाहें हैं तो वही आप समझिए चीज़ों को कि आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जज साहब को, वकील साहब को और पुलिस जो कानून के चीज़ों को लिखते थे, धारा के अंतर्गत व्याख्या करते थे, उन लोगों के लिए एक होमवर्क हो गया। अब नए चीज़ों में आप अप टू डेट हुई, वही चीज़ को आप क्रम, सजा आपको वही मिलनी, सजा वही मिलनी। 302 में अगर मान लीजिए कि आपको जो है आजीवन कारावास मिलता था, तब 302 में नहीं बल्कि 101 में आपको आजीवन कारावास मिलेगा। फांसी की सजा का प्रावधान है तो वही मिलेगा और कोई नई बातें नहीं हुई। तो आम जनता के दृष्टिकोण से इस कानून के बदलने से कोई बहुत ज्यादा उनके कुछ और धाराएं बता दीजिए जिसको परिवर्तन हुआ है सर। बहुत सारी धाराएं हैं, एक एक धारा का वर्णन करना उचित नहीं है। बाकी आप जो मूल, मैंने नामांकन के बारे में जो आपको बताया, पहले CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम कर दिया। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम था तो यहाँ भी साक्ष्य अधिनियम ही रखा गया। तो नाम का 3 पुस्तकें थी जिस पर वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए IPC था, CRPC था और इंडियन एविडेंस एक्ट था। उसी तीनों में थोड़ा थोड़ा करके संशोधन किया, नाम का परिवर्तन किया, तो ताकि इनका यही लॉजिक है कि कुछ धाराएं ऐसी थी जिसका महत्व नहीं था तो उनको मर्ज कर दिया, तो उनको हटा दिया गया, मर्ज कर दिया। कुछ में बहुत कम फाइन था, जिसमें 10 रुपए का फाइन, तो 10 रुपए का फाइन का आपका क्या महत्व है? अच्छा सर, उस समय बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानून के हाथ लंबे हो गए हैं नए कानून आने से, तो कानून का हाथ तो अभी उतना ही बड़ा है, लंबा कहाँ हुआ? ना लंबा हुआ है ना छोटा हुआ है, यही तो है, यही चीज जो कोई भी चीज जो बदला, उसका विरोध क्यों
क्यों हो रहा है? विरोध नहीं हो रहा है। सवाल इस बात को जो है कि विरोध इसलिए हो रहा है कि एक माइंड सेट था, जो मैंने कहा कि आम जनता भी 376 के धाराओं को जो नहीं जानता था वो भी जानता था। अब ये एक पीढ़ी को थोड़ा सा जब कोई बदलाव होता है तो असहजता महसूस होती है, तो विरोध नहीं रहा है, थोड़ा असहज सभी लोग हो रहे हैं। धीरे धीरे कानून बन गया तो स्वीकार होगा उसका। नया कानून भारत में ही बना है। हाँ, अभी भारत सरकार ने अभी जो पार्लियामेंट ने जो किया था 25 दिसंबर 2023 को इस पे राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो गया, तब ये जो है सो लागू हो गया। और उसी दिन ये हो गया था कि ये 1 जुलाई से लागू होगा 24 में, तो अब लागू हो गया। अब इसमें कोई परिवर्तन जैसे पहले होता था कि 1800 कुछ क्या बोलते थे उसे, अब लिखा जाएगा कि 2023 एक्ट है कानून। जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 था। हाँ, 1860 था। तो 1860 के जगह पे अब इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 101 के तहत आपको आजीवन कारावास। पहले जज साहब बोलते थे कि 1860 कानून 302 के तहत आपको आजीवन कारावास होते थे, लेकिन अब जज साहब बोलेंगे क्या? भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के अंतर्गत आपको आजीवन कारावास 2023, हाँ वो इस पे जोड़ा जाएगा के तहत अंतर्गत आपको इतने दिनों की सजा दी जाती है। बस यही अंतर हुआ, लिखन शैली में होगा। अब जज साहब को इतना दिमाग में रखना होगा कि भाई 302 नहीं, एक तो ऐसे ही कोर्ट में केसों की पेंडेंसी इतनी थी, इतने केस को पढ़िए, फाइल को पढ़िए। अब सभी जज साहब, वकील साहब, सभी पे जितना किताब देख रहे हैं सबका एक उधर नया किताब ये है, पुराना किताब ये है। जैसे नोटबंदी में पूरा नोटे को गलाने में टाइम लग गया था, नया आया, तो हर चीज़ को अब एयर एक्ट नया खरीदिए, नया पढ़िए, तो पुराना किताब को हटाइए। तो ये सब एक हुआ, तो इससे रोजगार के साधन तो बड़े, नया प्रिंट होगा, नए लोगों को खरीदना होगा, तो थोड़ा बहुत ये एक चीज़ है। लेकिन ये अफलातूनी चीज़ है और ऐसे ही होते रहता है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हमको लग रहा है कि अब ये नया परिवर्तन जो आया है कानून में, इससे आम आदमी के दैनिक दिनचर्या पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनको सजा में, उनको केस लड़ने में, उनको फीस देने में, उनको वकील साहब के पास जाने में, उनको अदालत का चक्कर लगाने में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं दिखने वाला है। बस बदला है तो सिर्फ और सिर्फ धाराएं बदली हैं, बदला है तो सिर्फ और सिर्फ नाम बदला है, बदला है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ कानून की धाराएं जो थी वो बदली हैं, और उनको मर्ज किया गया। कुछ जिनका काम नहीं था उनको जो है हटा दिया गया है। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे। इन्होंने बताया कि अब भैया मर्डर करने पर 302 नहीं बल्कि 101 लगेगा, रेप करने पर 376 नहीं बल्कि 64 लगेगा। ऐसे बहुत सारे कानून की धाराओं को परिवर्तित कर दिया गया है, और आज से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से ये नया कानून पूरे देश में जो है वो लागू हो गया है। बाकी आप लोगों को कुछ इसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, काम इन लोगों का बढ़ा है, सर लोगों का, और ये लोग अब जाने अपना ये पूरा हाल। बाकी सर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास कि विवाद इस पर ज्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ चीजें जो है वो परिवर्तित हुई, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास। बाकी सारा काम जो है वो आप फीस देंगे तो वकील साहब बड़ी बखूबी के साथ करेंगे।